जब बात खौफनाक सीरियल किलर की आती है तो एक नाम जो रोंगटे खड़े कर देता है वो है कनपटीमार यानी शंकरिया। जयपुर में 1978 में एक के बाद एक 70 से भी ज्यादा हत्याएं हुईं, जिन्होंने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। आइए इस खूनी खेल की हर परत को विस्तार से समझते हैं। साल 1978 में जयपुर की सड़कों पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। इसकी वजह थी रात के अंधेरे में मिलने वाली लाशें। हर लाश की मौत का तरीका एक जैसा था, कान के नीचे किसी भारी चीज से वार, जिससे गर्दन की हड्डी टूट गई थी। शुरुआत में पुलिस ने इन मामलों को अलग अलग समझा, क्योंकि हत्याएं अलग अलग थानों के इलाकों में हो रही थीं। एक थाना सोचता था कि यह उनके इलाके का अकेला मामला है, जबकि दूसरे थाने में भी वैसी ही वारदात हो रही थी। पुलिस अधिकारियों में से एक ने इन सभी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि हर मरने वाले के शरीर पर एक ही तरह के निशान थे। यह साफ हो गया कि यह कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर था। मीडिया में इस हत्यारे को कनपटीमार का नाम दिया गया, क्योंकि वह कान के नीचे वार करके हत्या करता था। यह नाम सुनते ही लोग डरने लगे और रात में अकेले निकलने से बचने लगे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, न तो कोई चश्मदीद था और न ही कोई सबूत। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक योजना बनाई। पुलिस को शक था कि हत्यारा रात में शिकार करता है और सुनसान जगहों पर छिपा रहता है। वे यह भी जानते थे कि वह कंबल ओढ़कर घूमता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। पुलिस ने सादे कपड़ों में टीमें बनाकर उन इलाकों में गश्त शुरू की जहां हत्याएं हुई थीं। वे रात भर गलियों और सड़कों पर घात लगाकर बैठे रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 1979 में उनकी नजर शंकरिया नाम के एक लड़के पर पड़ी। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं और वह उस इलाके में घूम रहा था जहां आखिरी हत्या हुई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान शंकरिया ने जो बताया, उसने पुलिस वालों को हैरान कर दिया। शंकरिया एक खाना बदोश की तरह रहता था। उसका कोई घर नहीं था और न ही कोई ठिकाना। वह अपना जीवन सुनसान रास्तों और पुलों के नीचे गुजारता था। उसने बताया कि वह लोगों को सिर्फ इसलिए मारता था क्योंकि उसे उनकी चीखें सुनकर मजा आता था। यह उसकी सनक थी। उसने स्वीकार किया कि उसने 70 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की है, सिर्फ अपनी इस शैतानी इच्छा को पूरा करने के लिए। शंकरिया को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 26 साल थी। 1969 में ही उसे मौत की सजा सुनाई गई और 16 मई 1969 को जयपुर सेंट्रल जेल में उसे फांसी दे दी गई। वह उस समय भारत में सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था, जिसे 70 से ज्यादा कत्ल के लिए फांसी दी गई। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।